हेलो बच्चों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या दे रखा है, बहुपद। और आज हम इसका क्या कंप्लीट करेंगे, परिचय कंप्लीट करेंगे। ठीक। अगर आपने अभी तक हमने पहला चैप्टर करा रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं कंप्लीट किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ लिंक प्रोवाइड किया है हमने, आप जाएं और वहाँ पर क्लिक करके चैप्टर 1 कंप्लीट कर लें। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर बहुपद। बहुपद का परिचय क्या होता है, जैसे कोई दे रखा है एक बहुपद एक बीजीय व्यंजक है। ठीक, जिसमें से चर होते हैं, कुछ गुणांक होते हैं और कुछ स्थिरांक होते हैं, शामिल होते हैं। ये जोड़ घटाव और गुणा के संचालन का उपयोग करके संयोजित होते हैं, बशर्ते चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर एक पद दे रखा है। ठीक, यहाँ पर हमारे पास एक पद दे रखा है, जिसमें से क्या दे रखा है, 9x। तो हम x को यहाँ पर क्या बोलते हैं, हम यहाँ पर x को क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। और 9 जो नंबर दे रखा है, इसको क्या बोलते हैं, संख्या। तो संख्या को हम बोलेंगे यहाँ पर, ये क्या है, 9 एक क्या है, एक संख्या है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अचर। ठीक, और जो ए बी सी डी के फॉर्म में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर लिखते हैं 9x प्लस 2y इक्वल टू 0। और दूसरा उदाहरण यहाँ पर क्या लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0। और एक उदाहरण और भी ले लेते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पर एक पद दे रखा था तो यहाँ पर क्या दे रखा है, दो पद दे, दो पद मिलकर एक ये बना रहा है। ठीक, फिर ये अगला दे रखा है, ऐसे ही फिर एक अगला हमने बना के दे रखा है। ठीक, यहाँ पर बहुपद के उदाहरण क्या दे रखे हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। एक उदाहरण ये रहा और एक उदाहरण ये रहा, जो किससे मिलकर बना है, चर और अचर से मिलकर बन रहा है। ठीक, और यहाँ पर एक 5 एक अचर दे रखा है। ठीक, और यहाँ पर जो बहुपद नहीं है, नहीं होने के लिए 2x प्लस 3 रूट एक्स। तो यहाँ पर x की घात जो 1/2 है, वो क्या है, वो इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ पर घात क्या है, -1 है। और घात अगर -1 आ जाती है तो वह क्या हो जाता है, बहुपद नहीं होता। इसी वजह से यहाँ पर यह एक बहुपद की, यह यहाँ पर एक बहुपद नहीं है। ठीक, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दे रखा है, बहुपद के प्रकार पद की संख्या के आधार पर। अब जैसे कोई बहुपद दे रखा है तो हम पता कैसे लगाएंगे कि कितने बहुपदी है। तो ठीक, तो जैसे उसके बहुपद के प्रकार दे रखे होते हैं तो इसमें से एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी होते हैं। जिसमें से पहला क्या होता है, एक पदी। एक पदी को क्या लिखते हैं, 3x। इसमें से क्या दिख रहा है, एक पद है। और अगला जैसे दे रखा है दो पदी, तो दो पदी में यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक पद ये रहा और एक पद ये रहा, तो ये मिलकर क्या बन गया, द्विपदी। ऐसे ही त्रिपदी हम बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। यहाँ पर क्या, एक पद, दो पद, तीन पद, तीन पद मिलकर यहाँ पर क्या हो गया, त्रिपदी बन गया। ठीक, अगर आपको यहाँ तक अगर बिल्कुल समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच पाए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्या दे रखा है, बहुपद की घात। बहुपद के चर की सबसे बड़ी जो घात होती है उसी को क्या बोलते हैं, हम बहुपद की घात बोलते हैं। तो बहुपद के चर, चर मैंने बताया है ना, चर क्या होते हैं, जिसके ऊपर जो एबीसीडी के फॉर्म में दे रखे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। तो वही उसी की पावर जो लगी रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद की घात बोलते हैं। ठीक, तो अब जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होते हैं, जैसे कोई दे रखा है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 4। तो हमें यहाँ पर क्या पता चल रहा है, बहुपद की घात क्या है, एक है। तो जिसकी घात एक होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। चलते हैं हम नेक्स्ट में। अगला क्या दे रखा है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किस फॉर्म में होता है, जिसकी घात क्या दे रखी होती है, जिसकी घात क्या दे रखी होती है, दो। तो उसको क्या बोलते हैं, द्विघात द्विघात बहुपद। जैसे क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और हम इसी का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, ये क्या बन जाता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर 3 क्या दिख रहा है, 3, ये 3x की पावर क्या दे रखी है, 2 दे रखी। यहाँ पर चर की पावर क्या है, 2 है। तो ये क्या होगा जाएगा, द्विघात बहुपद, जिसकी
जिसमें चर की पावर क्या दे रखी हो, 2 दे रखी हो, तो वो क्या हो जाता है, द्विघात बहुपद हो जाता है। ऐसे ही हम पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिसके चर की पावर क्या दे रखी होती है, 3 दे रखी होती है, उसे तो क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद बोलते हैं। तो जिसकी घात 3 दे रखी होती है उसे बोलते हैं त्रिघात बहुपद। जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक लेते हैं, 3x क्यूब प्लस बी एक्स प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर सबसे ज्यादा पावर किसकी है, यहाँ पर इसकी है। तो ये कितना दे रखा है, पावर 3 दे रखी है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कौन सा बहुपद है, ये है त्रिघात बहुपद। ठीक, यहाँ पर हमने तीनों समझ लिए। हम चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड दे रखी बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक, जैसे हमारे पास क्या दे रखी है, कोई एक लाइन दे रखी हो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाई एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, बहुपद पी एक्स के शून्यक वे चर मान होते हैं जिनके लिए पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है, अर्थात क्या हो जाता है, पी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ बहुपद y इक्वल टू क्या, पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष के जिन बिंदुओं पर काटता है, उन बिंदुओं को एक निर्देशांक ही उस बहुपद के शून्यक होते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लो, तो देखते हैं बहुपद बहुपद के बहुपद के शून्यक पी एक्स के लिए ज्ञात करो। हमें ये ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, शून्यकों की, ये अपना आंसर है। ठीक, यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यकों की संख्या। यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यकों की संख्या। तो अब जैसे मैं तुमको कोई ग्राफ देता हूं, मान लो ये ग्राफ रहा, तो इसमें से हम सबसे पहले क्या देखते हैं, एक्स एक्सिस पर जितने बार ये लाइन, ये ग्राफ जितने बार कटे, उसको क्या हो जाएंगे, उतने ही शून्य की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4। यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या है, यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या है, 4 है। अब ऐसे ही दूसरे ग्राफ में देखते हैं, अगला ग्राफ जैसे हमारा ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो अब बताइए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर जैसे दे रखा है एक, यहाँ पर क्या करता है, टच करता है ग्राफ को, एक्स एक्सिस को, यहाँ पर टच करता है, यहाँ पर टच करता है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी पता चल रही है, यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी दिख रही है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा शून्यकों की संख्या, यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर जैसे और ग्राफ लेते हैं, और इस ग्राफ से ज्यादातर एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, तो आप सही से समझ लें, जिससे आपका 1 नंबर सिक्योर हो जाए। अब जैसे कोई ग्राफ दे रखा है अगला, इसमें कितने शून्यकों की संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना दे रखा है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 6। ठीक, तो एक रेखीय बहुपद का ठीक एक शून्यक होता है, और एक द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, रैखिक बहुपद जो दे रखे हैं उसके ठीक कितने शून्यक हो सकते हैं, एक शून्यक हो सकते हैं। और जो क्या दे रखा है, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं, अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, 2 शून्यक हो सकते हैं। और जो त्रिघात यहाँ पर बहुपद दे रखा है, तो उसके अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, 3 शून्यक हो सकते हैं। तो ठीक, इसको एक बार याद रखिएगा आप। चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में क्या दे रखा है, शून्यकों की शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध बताइए। यहाँ पर क्या हमें निकालना होता है, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो हम सबसे पहले इसकी द्विघात बहुपद को लिखते हैं। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है 0। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर शून्य क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का योग यहाँ पर क्या निकल के आता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। और यहाँ पर अल्फा इंटू ये रहा बीटा, तो इसको क्या बोलते हो, सी बटा ए। तो ये अपना क्या रहा, सी रहा, ये है सी। और हम किसको लेंगे, ए लेंगे। तो ये क्या हो जाते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों को आपस सी को किसको किसको किससे डिवाइड करते हैं, ए से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या निकल के आता है, अल्फा इंटू बीटा। और अगर हम निकालना चाहते हैं शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो क्या होता है, माइनस बी बटा ए। ठीक। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक। ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद पता लगाने के लिए क्या करते हो, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसी के रूप में दे रखी है। ये क्या हो जाएगी, द्विघात बहुपद हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो इसका पहला पद दे रखा है, एक्स स्क्वायर का जो पहला पद दे रखा है और जो अंतिम पद दे रखा है, इन दोनों का क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें गुणन गुणन गुणा करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10x स्क्वायर। इसको हम रफली सॉल्व करेंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, ये होता है चर, और ये क्या होता है, अचर। तो हम अचर को क्या करेंगे, यहाँ पर लेकर फैक्टर सॉल्व करेंगे, मतलब गुणनखंड निकालेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 2 पंचे 10 और 5 एकम 1। तो यहाँ से हमारे क्या गुणनखंड निकल के आ गए, 2 और 5। अगर 2 और 5 गुणनखंड निकल के आ जाते तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ या घटा के क्या बनाएंगे, 7x बनाएंगे। तो हमसे क्या पता चल रहा है कि ये जुड़ के क्या बन जाता है, 7x बन जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x। ठीक। और यहाँ पर प्लस 10 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब हम इनमें दोनों में से क्या देखेंगे, हम ये दोनों को लेंगे, इन दोनों में से क्या उभयनिष्ठ है। यहाँ पर देखो एक एक्स, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 1x है। तो इन दोनों में से क्या करेंगे, हम 1x बाहर निकाल लेंगे, जो उभयनिष्ठ होगा। तो ये बाहर आ गए। और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 2x थे, 1x मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, 1x बचा। और यहाँ पर क्या बचा, मैंने 1x बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, प्लस का 5। और यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पर क्या उभयनिष्ठ है, 2x प्लस 10 में। 2x प्लस 10 में क्या कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन है, और इधर दो, इधर भी 2 कॉमन है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम 2 को बाहर निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा x, और यहाँ पर 2 पंचे 10, तो ये 5 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 शून्य का आ जाएंगे, x+5 और x+2। तो x इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 5। और एक शून्य के यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -2। तो यहाँ पर एक शून्य क्या होगा, अल्फा। और एक शून्य का हमारा यहाँ पर क्या होगा, बीटा। तो यहाँ पर हमने क्या बोलता है, एक शून्य अल्फा और दूसरा बीटा। तो दो बीटा अल्फा बीटा निकल आ गए। और हमें क्या चेक करना है, तो चेक करने के लिए, जांच करने के लिए क्या करेंगे, हम शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग यहाँ पर क्या होता है, अल्फा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का c/a। अल्फा हमारा क्या दे रखा है, -5, और बीटा -2। और यहाँ पर c कितना दे रखा है, यहाँ पर c कंपेयर करोगे तो कितना दे रखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, अल्फा इंटू बीटा होता है -b/a। तो यहाँ पर b क्या दे रखा है, माइनस का 7। यहाँ पर b क्या दे रखा है, 7, और माइनस लगा है तो 7 हो जाएगा। और ये यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 7। तो -7 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 7। ठीक। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये हमारा सही हो गया। ठीक। अब ऐसे हम क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यकों का क्या निकालेंगे, हम गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए क्या करोगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो यहाँ पर अल्फा हमारा क्या निकल के आया था, -5, और हमारा बीटा -2। और यहाँ पर कंपेयर करोगे तो c क्या आ जाएगा, 10। और यहाँ पर a कितना दे रखा है, 1। ये हो जाएगा 1, और -5 दूनी 10। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस का 10 इक्वल टू 10। यहाँ से ये भी सही है। अगर आपको इस चैप्टर का 2.1 और 2.2 देखना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप वहां से कवर कर लें। और अगर आपको
परिचय समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।